हेलो फ्रेंड्स, अंकज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन एंथ्रोपोमेट्री पढ़ रहे थे, उसके अंदर अपन ने ग्रोथ के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट क्या होता है और कैसे होता है ना। तो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे अपन। डेवलपमेंट के अंदर चार चीजें आती है। कौन कौन सी चार चीजें आती है वो अपन एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। चार चीजें आती है। रेस्पिरेशन, पल्स, नेक्स्ट टेम्परेचर और नेक्स्ट ब्लड प्रेशर। ये चार चीजें आती है किसके अंदर? डेवलपमेंट के अंदर। रेस्पिरेशन, पल्स, टेम्परेचर एंड बीपी। और आजकल एक और जोड़ दिया है, पांचवा वाइटल साइन, जिसको बोला जाता है पेन। 5 वाइटल साइंस इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर डेवलपमेंट के अंदर पहला पॉइंट पढ़ेंगे अपन वाइटल साइन। क्या पढ़ेंगे? वाइटल साइन। वाइटल साइन, वाइटल साइन कितने होते हैं? 5 होते हैं। रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर एंड पेन। ठीक है, इसको वन बाय वन अपन क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे। पहले अपन रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर पल्स के बारे में, फिर टेम्परेचर के बारे में, बीपी के बारे में एंड पेन के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। एक बार सारों का एक बार अपन क्या करते हैं, इसका नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं। सारों का अपन क्या करते हैं? नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं। रेस्पिरेशन, फिर आता है पल्स, फिर आता है टेम्परेचर, फिर आता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो इसके अंदर ये एट बर्थ कितना होता है? चेंजमेंट देखने को मिलेगा आपको। एट बर्थ कितना होता है? 1 ईयर के ऊपर कितना होता है और 25 ईयर के ऊपर कितना होता है? 1 ईयर्स एंड 25 ईयर्स के ऊपर ये चेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। अगर रेस्पिरेशन की बात करें बच्चों, तो एट बर्थ कितना होता है रेस्पिरेशन? तो 30 से 60 बीट पर मिनट होता है। कितना होता है? 30 से 60 बीट पर मिनट। बीट पर मिनट, 30 से 60 बीट पर मिनट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें पल्स कितनी होती है। एट बर्थ पल्स कितनी होती है? तो अपन बात करें तो 130 to 160। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें बीट पर मिनट। कुछ बुक के अंदर वहां पर 120 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बीट पर मिनट कब होता है? एट बर्थ पल्स होती है। टेम्परेचर कितना होता है? तो टेम्परेचर होता है 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर होता है एट बर्थ बच्चे का। ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो ब्लड प्रेशर होता है 80/50 mm ऑफ Hg। ये सारी की सारी वैल्यू कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछी जाती है एट बर्थ की। स्टार कर लीजिए। ठीक है, सारी की सारी वैल्यू पूछी जाती है कि रेस्पिरेशन कितना होता है? तो 30 to 60। पल्स कितनी होती है? तो 120 to 160 बीट पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेम्परेचर कितना होता है? 36.5 to 37.5। एंड ब्लड प्रेशर कितना होता है? 80/50 mm ऑफ Hg। ये तो होता है बच्चों एट बर्थ पर। कभी कभी 1 ईयर के ऊपर भी पूछ लिया जाता है। तो 1 ईयर के ऊपर जो कितनी होती है रेस्पिरेशन? 30 to 40 पर मिनट, रेस्पिरेशन पर मिनट। ठीक है, बीट पर मिनट। नेक्स्ट अपन बात करें तो पल्स कितनी होती है? तो पल्स होती है 110 to 140 बीट पर मिनट। ये रेस्पिरेशन 30 to 40 एंड पल्स कितनी होती है? 110 to 140 बीट पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट आता है आपका बीपी कितना होता है? तो बीपी होता है 90
अपॉन 60 mm ऑफ Hg। दो वैल्यू बता दिया आपको, एट बर्थ एंड 1 ईयर। अब 25 ईयर्स को अपन एडल्ट बोल सकते हैं, और एडल्ट की अपन को पता होनी चाहिए कि कितनी है। तो ये दोनों के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये नॉर्मल वैल्यू बताई गई है बच्चों, एट बर्थ भी पूछा जाता है और 1 ईयर का भी पूछा जाता है। तो एट बर्थ का भी आपको बता दिया और 1 ईयर का भी आपको बता दिया। कभी कभी जो अपन बात करें कराई का पूछ लेते हैं कि कराई करता है, जब कराई करता है बच्चा तब कितनी पल्स होती है। तो 140 to 180 होती है। कितनी होती है? 142 कराई के दौरान। बच्चा जब रो रहा है 140 to 180, ठीक है। जब बच्चा क्या कर रहा है? कराई कर रहा है। कराई के दौरान ये आपको देखने को मिलेगी। जब अपन बात करें 25 ईयर्स की, तो 25 ईयर्स की बात करेंगे तो नॉर्मल आपकी रेस्पिरेशन 12 से 20 जो बीट पर मिनट होती है, 12 से 20 भूल जाइए। 16 से 20 जो आपने रट रखा है वो भूल जाइए। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनता है, 12 से 20 पूछा हुआ है एम्स भोपाल के अंदर ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें पल्स कितनी होती है, तो पल्स आपकी कितनी होती है? आपने 72 याद रखी है, तो 62 100 बीट पर मिनट लिख दो, 62 100 बीट पर मिनट। नेक्स्ट होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और नेक्स्ट होता है बीपी 120/80 mm ऑफ Hg। ये बच्चों नॉर्मल वैल्यू है। इन नॉर्मल वैल्यू से आपको 2-3 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे, और ये आपको समझ लेना है। एट बर्थ 1 ईयर और 25 ईयर्स की मैंने आपको बता दी है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन अपन की क्या पढ़ रहे हैं? पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ रहे हैं, और पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ रहे हैं तो रेस्पिरेशन आपको बताइए कि एट बर्थ कितनी होती है, एट बर्थ कितनी होती है, और 1 ईयर की रेस्पिरेशन कितनी होती है। धीरे धीरे कम होती जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है तब रेस्पिरेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एट बर्थ अपन बात करें, अगर रेस्पिरेशन एट बर्थ कितनी होती है आपको बताया था, 30 to 60 रेस्पिरेशन पर मिनट या बीट पर मिनट, ठीक है। ये देख लीजिए है। नेक्स्ट अपन बात करें तो बच्चों के अंदर क्या पाया जाता है? इरेगुलर पैटर्न पाया जाता है। इरेगुलर पैटर्न पाया जाता है रेस्पिरेशन का। इरेगुलर पैटर्न का मतलब होता है कि बच्चे के अंदर अगर अपन बात करें तो एपनिया की कंडीशंस पाई जाती है। एपनिया की क्या पाई जाती है? एपनिया की। एपनिया की कंडीशंस क्या होती है कि बच्चा सांस लेता है बट बीच बीच में क्या होता है उसका गैप होता है, पॉज वाला है वो क्या होता है उसका ज़्यादा होता है, कभी का ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। तो वो क्या होता है? लेस देन 20 मिनट होता है। पॉज मिनट कितना होता है? लेस देन 20 मिनट। अपन बात करें 3 कंडीशंस अपनी होती है रेस्पिरेशन के अंदर, इंस्पिरेशन, एक्सपायरेशन एंड पॉज। तो इसके अंदर जो पॉज वाला एरिया वो क्या होता है बच्चे के अंदर? इरेगुलर होता है। इरेगुलर का मतलब ये लेस देन 20 सेकेंड, सॉरी लेस देन 20 सेकेंड, मिनट नहीं है 20 सेकेंड का हो सकता है, ठीक है। ये क्या करता है? इरेगुलर को दर्शाता है। तभी ही अपन बात करें तो बच्चे के अंदर आपको रेस्पिरेशन चेक करनी है तो पूरी 1 मिनट तक आप क्या करोगे? रेस्पिरेशन चेक करोगे। 1 मिनट तक लगातार आप क्या करनी है? आपको चेक करनी है, तभी आपकी रेस्पिरेशन क्या आएगी? सही आएगी। वरना अपन क्या करते हैं, किसी भी रेस्पिरेशन चेक करते हैं 30 सेकंड तक चेक करते हैं, फिर उसको अपन डबल कर देते हैं। ऐसा बच्चे के अंदर अपन नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे के अंदर इरेगुलर क्या होता है? पैटर्न होता है। इरेगुलर पैटर्न होता है तभी आपको बच्चे की 1 मिनट तक क्या करनी होती है? रेस्पिरेशन चेक करनी होती है। नेक्स्ट, जब बच्चा मदर के वूम्ब के अंदर होता है तब अपन बात करें तो लंग्स काम नहीं करते, है ना। और जैसे ही बच्चा बाहर आता है इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है, इंटरनल इन्वायरमेंट में लंग्स काम नहीं करते, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बच्चा जब बाहर आता है तो क्या होता है? उसके लंग्स काम करना स्टार्ट होते हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि लंग्स जो इंटरनल इन्वायरमेंट में काम नहीं कर रहे और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में उसको काम करना पड़ता है।
तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि बच्चे को रेस्पिरेशन लेनी है। तो इसके अंदर आपको एक रिएक्शन देखने को मिलेगी, डिक्रीज PO2। PO2 अगर अपन बात करें तो PaO2 क्या होती है, डिक्रीज होती है, इंक्रीज PaCO2, डिक्रीज pH। ये आपको देखने को मिलेगी, ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि ऑक्सीजन की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है लंग्स के अंदर और पीएच शरीर की क्या होती है, कम होती है। ये रिएक्शन जैसे ही देखने को मिलती है तो जो लंग्स है वो क्या करने स्टार्ट हो जाते हैं, काम करना स्टार्ट हो जाते हैं। ये रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा और पीएच की कमी आपको देखने को मिलेगी। इससे क्या होता है, जब बच्चा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है तब क्या होता है, उसका रेस्पिरेशन जो स्टार्ट हो जाता है, लंग्स काम करना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शंस उसके अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करें तो जो लंग्स के अंदर 2 सेल पाई जाती है, कितनी सेल पाई जाती है, 2 सेल पाई जाती है। 2 सेल कौन कौन सी पाई जाती है, 2 सेल प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट कौन कौन सी होती है, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप सेकंड, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। ठीक है। अब टाइप फर्स्ट क्या होती है, ये क्या करती है, लंग्स टिश्यू का फॉर्मेशन करने का काम करता है। लंग्स टिश्यू का फॉर्मेशन करने का काम करता है। ठीक है, टाइप फर्स्ट। और टाइप सेकंड क्या होती है, टाइप फर्स्ट क्या करती है, लंग्स टिश्यू का क्या करती है, फॉर्मेशन करने का काम करती है ना। और टाइप सेकंड क्या होती है, टाइप सेकंड करती है फॉर्मेशन ऑफ सब्सिक्वेंट। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करने का काम करते हैं, सर्फेक्टेंट का काम करते हैं। सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन करने का काम टाइप 2 करती है और लंग्स टिश्यू का फॉर्मेशन करने का कौन करती है, टाइप फर्स्ट करती है। ठीक है। अब सर्फेक्टेंट का अपन बात करें तो कब फॉर्मेशन होता है इसका, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कब इसका फॉर्मेशन होता है। तो इसका फॉर्मेशन जब मदर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर हो, जब बच्चा इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर हो, जब बच्चा मदर के यूट्रस के अंदर है, तब 20वें वीक के ऊपर, 20 वीक के ऊपर क्या होता है, ये फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। यानी 20वें वीक पर क्या होता है, ये फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। सर्फेक्टेंट 2 प्रकार का होता है बच्चों। अब 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है वो अपन यहीं पढ़ेंगे। 2 प्रकार का होता है सर्फेक्टेंट, एक होता है लेसिथिन और दूसरा होता है स्पिंगोमाइसिन। ये 2 प्रकार का होता है, अपन यहीं से डिस्क्राइब कर लेते हैं। लेसिथिन, दूसरा होता है, ठीक है, 2 प्रकार का होता है स्पिंगोमाइसिन एंड अपन बात करें लेसिथिन, 2 प्रकार का सर्फेक्टेंट होता है। अपन लेसिथिन और स्पिंगोमाइसिन ये कब बनने स्टार्ट होते हैं, ये भी अपन ने पढ़ लिया 20 वीक के अंदर। जब बच्चा यूट्रस के अंदर है तब 20 वीक के अंदर बनता है। ये क्या करते हैं, ये एल्वेओलाई के अंदर होते हैं और सरफेस को मिनिमाइज करने का काम करते हैं। ये एल्वेओलाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं और सरफेस, एल्वेओलाई के सरफेस को, एल्वेओलाई सरफेस को मिनिमाइज करने का काम करते हैं। मिनिमाइज करने का काम करते हैं, एल्वेओलाई सरफेस को मिनिमाइज करने का काम करते हैं ताकि क्या हो, लंग्स क्या हो जाए, एक्सपेंड हो जाए, लंग्स एक्सपेंड हो जाए। ये इसका काम होता है। अलग अलग क्या होता है बच्चों, अलग अलग वीक के अंदर इसका लेसिथिन और स्पिंगोमाइसिन का क्या होता है, चेंजमेंट होता रहता है। इसकी
अपन बात करें तो इसके रेशियो के अंदर चेंजमेंट आपको देखने को मिलता है अलग अलग वीक के अंदर। अब अपन बात करें अलग अलग वीक के अंदर तो कैसे देखने को मिलता है, 20 वीक में तो ये स्टार्ट होता है और 28 वीक के अंदर, 28 वीक के अंदर अपन बात करें तो लैसिथिन 2 रेशियो स्पेंगोमाइसिन 1 के पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो 32 वीक के अंदर वापस 1:1 हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें 36 वीक तो इसके ऊपर वापस 2:1 हो जाता है और एट बर्थ वापस 1:1 हो जाता है। ये आपको रेशियो देखने को मिलते हैं लैसिथिन एंड स्पेंगोमाइसिन्स का। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है बच्चों को, कहीं से भी पूछ लेते हैं कि 28 वीक में अंदर कितना होता है, 32 वीक के अंदर कितना होता है, 36 वीक के अंदर कितना होता है और एट बर्थ कितना होता है। ये सारे के सारे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बनता कब है, 20 वीक के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों अपन बात करें तो ये तो नॉर्मल बातें होगी रेस्पिरेशन की। नेक्स्ट अपन बात करें तो रेस्पिरेशन के अंदर ये लंग्स अपन बात करें काम करें नहीं अगर प्री टर्म बच्चा है। क्या है, प्री टर्म बच्चा है। प्री टर्म का मतलब होता है कि उसने 37 वीक 9 डेज पूरा नहीं किया है, ठीक है। तो सॉरी 37 वीक उसने पूरा नहीं किया है तो प्री टर्म बेबी है, ठीक है। अगर प्री टर्म बेबी है तो उसके लंग्स क्या नहीं करते, लंग्स प्रॉपर एक्सपेंड नहीं हो पाते। एक्सपेंड का मतलब प्रॉपर काम नहीं कर पाते। इस कंडीशंस के अंदर बच्चे को क्या देना होता है, ठीक है। जब प्री टर्म बेबी है तो आपने पढ़ा था 36 वीक के ऊपर एलएस रेशियो, लैसिथिन एंड स्पेंगोमाइसिन रेशियो कितना होता है, 2:1 होता है। और ये काम कब अच्छी तरीके से करते हैं, तब 1:1 होता है, तभी वो अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो प्री टर्म के अंदर 2:1 है। तब आपको क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि प्री टर्म बेबी को आप बचाना है। तब आपकी क्या होगी, आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर प्री टर्म बेबी के अंदर स्टेरॉइड इंजेक्शन दोगे। क्या दोगे, स्टेरॉइड इंजेक्शन दोगे, ठीक है। और किस प्रकार से लगाओगे, आईएम। और थाई के ऊपर लगाना है आपको, लेटरल वेस्टिस का क्या करना है, यूज करना है, मसल्स का करना है, ठीक है। तो आपको आईएम लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये क्यों देते हैं, ताकि लंग्स क्या हो जाए, लंग्स मैच्योर हो जाए, ताकि लंग्स क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए। स्टेरॉइड इंजेक्शंस देते हैं, आईएम लगाते हैं ताकि लंग्स क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए। बेबी के लंग्स क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए। इसके अंदर अपन डेक्सामेथासोन दे सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर डेक्सामेथासोन दे सकते हैं, ठीक है। और एक और ड्रग होती है बेटामेथासोन, ये 2 ड्रग अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर इसकी जो वैल्यू है, इसकी डोज है वो अलग अलग होती है। एक के अंदर अपन बात करें इसको 16 mg ओडी देते हैं, ठीक है। ओडी का मतलब दिन में 1 बार, और इसको 88 mg बीडी देते हैं। बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार, ठीक है। और कितने दिन तक देंगे, दोनों को 2 दिन का अपन ट्रीटमेंट देते हैं। कितने दिन तक देते हैं, 2 दिन तक। तो 2 चीज़ हो गई, डेक्सामेथासोन 16 mg ओडी, बेटामेथासोन 8 mg बीडी, और 2 दिन तक अपन क्या करते हैं, इसको देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें प्री टर्म बेबी के अंदर जो सर्फिक्टेंट ना बने, सर्फिक्टेंट बना नहीं है क्योंकि 2:1 है, उसके अंदर भी अपन एक चीज देते हैं। सर्फिक्टेंट के लिए भी अपन एक चीज देते हैं, एक्जोसर्फ। क्या देते हैं, एक्जोसर्फ। वो क्या होता है, एक्जोसर्फ क्या होता है, सर्फिक्टेंट होता है। क्या होता है, सर्फिक्टेंट होता है। एक्जोसर्फ भी अपन क्या करते हैं, देते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे का लंग्स क्या हो सके, मैच्योर हो सके, लंग्स मैच्योर हो सके। अगर बच्चों को एक्जोसर्फ भी देते हैं, सर्फिक्टेंट होता है ये, और सर्फिक्टेंट होता है ताकि लंग्स क्या हो सके, मैच्योर हो सके। ये थी नॉर्मल बातें रेस्पिरेशंस की। बच्चे का जन्म होता है तो इस प्रकार से रेस्पिरेशन चलता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो एक
इसके अंदर रेस्पिरेशन पैटर्न क्या होता है बच्चे के अंदर। तो अपन को कभी भी बच्चे की रेस्पिरेशन चेक करनी है तो अपन कैसे चेक करेंगे, उसके एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन बच्चे का एब्डोमेन होता है, उसको अपन काउंट करेंगे। हमेशा बच्चे का याद रखना, चाइल्ड जो बच्चा पैदा होता है उसके एब्डोमेन का अपर एंड डाउन एक्सटेंशन एंड अपन बात करें उसका अपर एंड डाउन क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। ठीक है, बच्चे का एब्डोमेन से चेक करते हैं। और जब बच्चा एडल्ट होता है उसका अपन चेस्ट से चेक करते हैं। ये बात ध्यान में रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन से। बच्चे का अगर क्या है इरेगुलर पैटर्न है तो बच्चे के अंदर अपन एक आती है सिल्वरमान एंडरसन स्कोर आता है। ठीक है, सिल्वरमान एंडरसन स्कोर आता है, उसको अपन पढ़ते हैं। सिल्वरमान एंडरसन स्कोर सास है ना, सिल्वरमान एंडरसन स्कोर आता है। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, बच्चे की रेस्पिरेशन का पैटर्न चेक करते हैं। किसका, बच्चे की रेस्पिरेशन का पैटर्न चेक करते हैं। चाइल्ड की रेस्पिरेशन पैटर्न चेक करते हैं। सिल्वरमान एंडरसन अगर अपन बात करें, एंडरसन सिल्वरमान एंडरसन स्कोर, इसके अंदर चाइल्ड की रेस्पिरेशन का पैटर्न चेक करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या चीज देखी जाती है, इसके अंदर देखी जाती है कि चेस्ट कितना रिएक्टेड हो रहा है, चेस्ट कितना एक्सटेंड हो रहा है, चेस्ट के बारे में अपन पूरी चीज इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्यों यूज किया जाता है, ये जब बच्चा पैदा होता है तो प्री टर्म बच्चा है, अगर क्या है प्री टर्म बच्चा है, क्या है प्री टर्म बेबी है, उसके लिए ये क्या किया जाता है, यूज किया जाता है रेस्पिरेशन चेक करने के लिए। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या करती है, चेक करने के लिए, ताकि बच्चा आरडीएस के अंदर ना जाए, क्योंकि प्री टर्म बेबी है, प्री टर्म बेबी पर रिस्क होता है किसके अंदर जाने के लिए, आरडीएस के अंदर जाने के लिए। प्री टर्म बेबी आरडीएस के अंदर चला जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आरडीएस के अंदर चला जाता है प्री टर्म बेबी। और आरडीएस के अंदर जाने से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, सिल्वरमान एंडरसन स्कोर करते हैं। ठीक है, तो इससे प्री टर्म क्या हो सकता है, अपना बच जाता है। ठीक है, इसका स्कोर करके अपन उसको हाथों हाथ क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सिल्वरमान एंडरसन स्कोर याद रखना बच्चों, बहुत ही कम आपको सुनने को मिलेगा। ये रेस्पिरेशन के अंदर आता है, किसके अंदर आता है, रेस्पिरेशन के अंदर। और रेस्पिरेशन के अंदर भी किसके अंदर आता है, प्री टर्म बेबी के अंदर अपन ये स्केल यूज करते हैं। इसके अंदर बच्चों क्या होता है, सिल्वरमान एंडरसन स्कोर के अंदर क्या देखा जाता है, इसके अंदर 5 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं बच्चों, 5 कंपोनेंट होते हैं। अब ये 5 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, 5 कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट होते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं 5 कंपोनेंट, स्केल किस प्रकार से ये काम करती है वो अपन अभी देखेंगे। तो कंपोनेंट कितने होते हैं, कंपोनेंट फिर आता है 0 स्कोर, 1 स्कोर और 2 स्कोर। जैसे अबगार स्कोर चलती है, अबगार स्कोर भी पढ़ाएंगे आपको, वैसे ही क्या करती है ये स्कोर चलती है। सिल्वर, यहाँ पर नाम लिख देता हूं ताकि आप रिमेम्बर कर सको, सिल्वर एंडरसन स्कोर, ये अपन पढ़ रहे हैं, ये अपन पढ़ रहे हैं सिल्वर एंडरसन स्कोर, सिल्वरमान एंडरसन स्कोर अपन पढ़ रहे हैं। अब कंपोनेंट 5 होते हैं, 5 कंपोनेंट होते हैं, स्कोर 0 1 2 आता है। ठीक है, अब 5 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, पहला तो होता है कि चेस्ट का मूवमेंट कैसा है बच्चे का, चेस्ट मूवमेंट कैसा है बच्चे का। ठीक है, अगर चेस्ट मूवमेंट नॉर्मल है तो अपन क्या करेंगे, 0 स्कोर देंगे। कितना देंगे, 0 स्कोर। अगर चेस्ट मूवमेंट क्या है, रेस्पिरेटरी लेग है, बताएंगे रेस्पिरेटरी लेग क्या होता है।
रेस्पायरेटरी लैग है, तब अपन 1 स्कोर देंगे। और अगर आपके अंदर, बच्चे के अंदर सी सा रेस्पायरेटरी है, सी सा रेस्पायरेटरी है, पैटर्न है, तब उसको अपन 2 देंगे। अब रेस्पायरेटरी लेक क्या होता है? रेस्पायरेटरी लेक का मतलब होता है जब आप कभी नदी के पास गए हो तो उसके अंदर जो नदी होती है, जब उसके अंदर लहरें आती हैं तब वो किस प्रकार से चलती है, वैसे ही बच्चे का रेस्पायरेटरी पैटर्न होगा। बच्चे का रेस्पायरेटरी पैटर्न कैसे होगा? रेस्पायरेटरी लेक इस प्रकार से होगा, ऐसे रेस्पायरेटरी क्या करेगा? पैटर्न चलेगा बच्चे का, ऊपर नीचे, उसको बोलते हैं अपन रेस्पायरेटरी लेग। बच्चे का पैटर्न एकदम सही तरीके से नहीं चलेगा, ऊपर नीचे तरीके से क्या करेगा? उसका रेस्पायरेटरी पैटर्न चलेगा। सीसा रेस्पिरेशन क्या होती है? इसके अंदर अब नॉर्मल मूवमेंट होता है, अब नॉर्मल मूवमेंट होता है। इसके अंदर तो रेस्पिरेटरी लेग के अंदर तो जो रेस्पिरेटरी पैटर्न है वो ऊपर नीचे चलेगा, जैसे कि लहर चलती है, लहरों की तरह। और शीशा रेस्पिरेशन के अंदर जो बच्चे के अंदर मूवमेंट देखने को मिलता है, चेस्ट का मूवमेंट देखने को मिलता है, वो क्या होगा? अब नॉर्मल देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अपन बात करें, कभी चेस्ट के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा, इसके अंदर कभी चेस्ट के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा, कभी अब्डोमेन के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके अंदर कभी चेस्ट के अंदर, कभी एब्डोमिनल के अंदर। और मैंने बोला कि रेस्पिरेशन हमेशा बच्चे के अंदर, बच्चा जन्म लेता है तो कहाँ से चेक करेंगे? एब्डोमिनल से। तो इसके अंदर कभी चेस्ट से देखने को मिलेगा, कभी एब्डोमिनल से देखने को मिलेगा। उसको बोलते हैं सीसा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी लेग बोलते हैं बच्चे के अंदर जो पैटर्न होता है वो इरेगुलर होगा, और अगर नॉर्मल है तो 0 वैल्यू देते हैं। ये हो गया चेस्ट मूवमेंट का। सेकेंड अपन बात करते हैं बच्चों इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन। इंटरकॉस्टल, अगर अपन बात करें इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन, इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन, इसके अंदर क्या होता है? अगर ये एब्सेंट है, तो 0 वैल्यू देंगे। क्या है? अगर एब्सेंट है तो 0 वैल्यू देंगे। अगर मिनिमम है तो 1 वैल्यू देंगे। और अगर अपन बात करें तो मैक्सिमम है तो 2 वैल्यू देंगे। ठीक है, ये होता है इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शंस। थर्ड आता है बच्चों आपका जिम्फोइड रिट्रैक्शंस। जो जिम्फोइड प्रोसेस होता है आपका, वहां पर रिट्रैक्शंस देखने को मिलेगा। जिम्फोइड रिट्रैक्शंस अगर क्या है? एब्सेंट है तो 1 नंबर देंगे, अगर मिनिमल है तो 2 देंगे, और मैक्सिमम है तो 3 देंगे। फोर्थ वन आता है बच्चों आपका नेजल फ्लेयरिंग। नेजल फ्लेयरिंग का मतलब होता है कि नाक आपकी जो नेजल है वो क्या हो गई? फूलेगी। यहाँ से जो आपकी नाक क्या हो गई? आपकी क्या हो गई? फूलेगी। तो वो हो गई नेजल फ्लेयरिंग। अगर बच्चे की फूल रही है, अगर एब्सेंट है तो 0 देंगे, अगर क्या है? मिनिमम कम हो रहा है तो 1 देंगे, और अगर ज्यादा हो रहा है तो 2 मार्क्स देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है बच्चों फाइव वन आता है एक्सपायरेटरी। एक्सपायर कर रहा है ना, एक्सपायरेटरी। तो एक्सपायरेटरी के अंदर क्या आता है? अगर अपन बात करें एब्सेंट है तो 0 देंगे, और अक्सर इसके अंदर क्या आ रहा है? आपको एक्सपायरेशन सुनाई दे रही है, ऑडिबल है। किससे? स्टेटोस्कोप से। ऑडिबल है, किससे है? स्टेज से है, स्टेटोस्कोप से अगर आपको सुनाई दे रही है। क्या? एक्सपायरेटरी, आप एक्सपायर कर रहे हो रेस्पिरेशन, तब आपको एब्सेंट है तो 0 है, और अगर स्टेटोस्कोप से सुनाई दे रही है तो 1 नंबर देना है, और बिना स्टेटोस्कोप सुनाई दे रही है, विदाउट स्टेटोस्कोप से सुनाई दे रही है तो कितने दोगे?
तो कितना दोगे, 2 नंबर दोगे। तो ये 5 आपकी क्या आते हैं, कंपोनेंट आते हैं, और 5 कंपोनेंट आपको इस प्रकार से याद करना है। इसके अंदर अपन बात करें तो मैक्सिमम स्कोर कितना होता है इसका, मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, तो 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। और मिनिमम कितना होता है, मिनिमम पूछ लिया जाए, मिनिमम तो 0। मिनिमम कितना होता है, 0। और मैक्सिमम कितना होता है, 10 स्कोर होता है। ठीक है, इसके अंदर अपन बात करें तो किस प्रकार से चलता है ये, तो मैक्सिमम मिनिमम तो अपन ने देख लिया। अब अपन बात करें इसके अंदर जो स्कोर कितना आता है, मोर ज्यादा आता है स्कोर, तो वो हायर रिस्क है। क्या है, हायर रिस्क है। अगर स्कोर ज्यादा आ रहा है तो हायर रिस्क है, क्योंकि 2 वाला आएगा तो हायर रिस्क है। और अगर लेस आ रहा है तो रिस्क कम है, तो लेस रिस्क है, लेस रिस्क है। ये इसके अंदर सिल्वरमान एंडरसन स्कोर के अंदर देखा जाता है। अगर 0 से 3 स्कोर आ रहा है तो क्या है, माइल्ड कंडीशंस है। ठीक है, और इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशंस की बात है तो ऑक्सीजन बाय मास्क से ऑक्सीजन अपन दे सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो 4 to 6 आ रहा है, 4 to 6 आ रहा है तो मॉडरेट कंडीशन है, मॉडरेट कंडीशंस है। और मॉडरेट कंडीशंस है तो अपन क्या मानेंगे, CPAP। अपन क्या करेंगे, CPAP यूज करेंगे। क्या करेंगे, CPAP यूज करेंगे। और CPAP की फुल फॉर्म होती है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, अगर स्कोर 7 to 10 आ रहा है, 7 to 10 स्कोर आ रहा है तो वो आ गया सीवियर। और उसको अपन क्या करेंगे, वेंटिलेटर यूज करेंगे। क्या करेंगे, वेंटिलेटर यूज करेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती है। सिल्वरमान एंडरसन स्कोर 0 से 3 वाला स्कोर, 4 से 6 वाला स्कोर, 7 से 10 वाला स्कोर, ये सारी की सारी रेस्पिरेशन के अंदर आती है बच्चों, ये आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसका आप नेक्स्ट अपन बात करें तो रेस्पिरेशंस के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है, ठीक है, अपन को देना होता है। ठीक है, जस्ट अपन बात करें तो जो ऑक्सीजन लेवल बच्चे का कम आ रहा है, जैसे कि अपन सिल्वरमान एंडरसन स्कोर देखा और उसके अंदर आपका स्कोर 10 आ रहा है, COT आ रहा है, तो वेंटिलेटर पर अपन को पेशेंट को लेना है। और 4 से 6 आ रहा है तो CPAP पर लेना है। और 0 से 3 आ रहा है तो आपको O2 बाय मास्क दे सकते हैं। सारी प्री मैच्योर के अंदर बच्चों, जब बच्चा प्री मैच्योर पैदा होता है उस कंडीशंस के अंदर आपको ये स्कोर करना होता है, ताकि बच्चा RDS के अंदर ना जाए। आज की क्लास के अंदर रेस्पिरेशन के अंदर इतना ही बच्चों। नेक्स्ट अपन नया टॉपिक लेके आएंगे, पल्स रेट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप देखेंगे पल्स रेट, BP, एंड अपन बात करें टेम्परेचर्स एंड पेन। ये 4 टॉपिक बच गए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चे तक पहुंच सके। बच्चों, क्वेश्चंस आपको जहां पर आपको डाउट लग रहा है कमेंट के अंदर क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। आपको विदिन 1 आवर के अंदर आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।